राधे राधे। हम लोग अपने संकट से, अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं और ईश्वर को दोष देने लगते हैं, राधे गोविंद को दोष देने लगते हैं कि अरे हम तो इतना भजन करते हैं फिर भी गोविंद हम ही को दुख देता है। और जो लोग गलत करते हैं, पाप आचरण करते हैं, वो लोग बड़े सुखी रहते हैं। तो प्यारे, एक छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राज्य में एक राजा था। वो बहुत अत्याचारी और बहुत क्रूर था, परंतु विधाता ने उसके कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर लिखा था कि आज राजा शिकार खेलने जाएगा और उसको अपार धन खजाना संपत्ति मिलेगी। और उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण लकड़हारा रहता था, जो लकड़ी बीन कर जंगल से अपना गुजारा करता था, बेचकर लकड़ी। उसके भाग्य में विधाता ने लिखा था कि आज के दिन इस लकड़हारे के पांव में कोई नुकीली चीज चुभेगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। रोज की तरह वो लकड़हारा लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गया। इधर राजा साहब अपने रथ पर शिकार खेलने के लिए गए। राजा को जाते देख उस लकड़हारे ने प्रणाम भी किया। लकड़हारा लकड़ी बीन कर गट्ठल बनाकर तैयार कर रहा था। शाम का समय हो गया था। उसने देखा कि राजा साहब बड़े ही प्रसन्न होकर रथ पर एक खजाने से भरा हुआ बक्सा लेकर जा रहे हैं। ये देखकर उसके मन में बड़ा ही अजीब लगा और वो अपनी लकड़ियों का गट्ठल उठाकर सर पर रखकर चलने लगा। थोड़ी ही दूर चला था, उसके पैर में एक देसी बमूर का कांटा चुभ गया। देसी बमूर का कांटा बहुत बड़ा होता है। उसके पैर में वो कांटा चुभा और आर पार हो गया। एकदम से चीख कर हे गोविंद कहकर वो गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि हे गोविंद दीनानाथ दीन दयाल, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो तू मुझे कष्ट पे कष्ट दे रहा है। अरे मैं तो हर समय तेरा नाम लेता हूँ, तेरा भजन करता हूँ, तेरी माला करता हूँ और तू मुझे कष्ट दे रहा है। वो राजा इतना क्रूर है, पापी है, अत्याचारी है, उसको तू सुख दे रहा है, संपत्ति दे रहा है। इसका मतलब गोविंद तू भी कलयुग में पापियों का ही साथ देता है। जब एक भक्त के उस गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसे वचन निकले तो गोविंद से रहा ना गया। गोविंद दौड़ कर आया, कांटा निकाला, हाथ लगाया और जख्म को ठीक कर दिया। उसके आंसू अपने पीतांबर से पहुंचे और गोविंद ने कहा कि अरे आज उस राजा के भाग्य में विधाता ने अपार खजाना लिखा था, परंतु उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे खजाना तो मिला पर थोड़ा मिला, क्योंकि उसके बुरे कर्मों ने उसके खजाने की जो वृद्धि थी वो घटा दी। और आज विधाता ने तुम्हारे भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो तुम्हारे नुकीली चीज चुभी और मृत्यु नहीं हुई। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने, तुम्हारी दयालुता ने, जो तुम समाज सेवा करते हो, उसने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। पर जो विधाता ने लिखा था कि नुकीली चीज चुभेगी वो तो होगा। तो प्यारे, इसी तरह हमारे जीवन में आज भजन करने के बाद भी कष्ट आते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कष्ट लिखे हुए हैं, परंतु श्री जी की कृपा से हम श्री जी की शरण में हैं, इसलिए वो बड़े बड़े कष्ट छोटे में परिवर्तित होकर आ रहे हैं। जब हम इन छोटे छोटे कष्टों में विचलित हो जाते हैं तो सोचो
कि यदि वो बड़े कष्ट ही हमें मिले तो हमारा क्या होगा। इसलिए दोष राधे गोविंद को नहीं, दोष हमको अपने कर्मों को देना चाहिए। अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो सबको सुख देता है ना, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ईश्वर कहता है कि तू औरों को प्रसन्नता दे, मैं तुझे कभी रोने नहीं दूंगा। राधे राधे।